हेलो माय मंचीज़, आज हम बनाएंगे चॉकलेट पुडिंग। उसके लिए लिया है मैंने आधा लीटर दूध। आप फुल क्रीम, टोंड, पैकेट का, गाय का, भैंस का, कोई सा भी दूध ले सकते हैं। सभी से पुडिंग बहुत अच्छी बनती है। कोई स्पेशल दूध लेने की ज़रूरत नहीं है पुडिंग के लिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप पुडिंग बनाएं नॉन स्टिक पैन में बनाएं, क्योंकि यदि आप नॉन स्टिक पैन नहीं लेते ना तो उसमें लगने का डर रहता है। तो अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। इसमें से लगभग 50 ml दूध मैंने अलग निकाल लिया था। एक खाली बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुडिंग में लम्स आ जाएंगे और अच्छी नहीं लगेगी खाने में बिल्कुल भी। तो 3 टेबल स्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून डालने वाले हैं हम इसमें मैदा। सभी चीज़ें नाप के लेंगे अच्छे से, तो पुडिंग बिल्कुल परफेक्ट बनेगी हमारी। अब अच्छे से हमें मिक्स करना है मैदा और कॉर्नफ्लोर को। दूध में बॉईल आ गया था तो मैंने गैस को बिल्कुल स्लो पे कर दिया है, जिससे दूध बाहर ना निकल जाए। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक मिक्स तैयार करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, एकदम से दूध नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा कि इसमें लम्स आ जाएंगे। तो ये जो मिक्स है मेरा तैयार हो गया है और इसको मैंने छान लिया था एक बार छन्नी से। और ये बचा हुआ दूध है ना, इसको मैं वापस से आधा लीटर दूध में डाल दूँगी। दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है और गैस को बंद कर दिया है मैंने। और अब इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। अब इसको इस तरह से डालना है, एक हाथ में आपको स्पून ले लेनी है और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा डालना है, उसको मिक्स करते रहना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस को आपको बंद ही रखना है इस टाइम। यदि आप गैस को ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि ये तली में जाके लग जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि गैस को ऑफ रखें। सारा मिक्स मैंने डाल दिया है और डालते डालते आपको महसूस होगा कि अभी से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। सारा मिक्स डाल दिया है और अब डालेंगे इसमें 1 सर्विंग स्पून मलाई, घर की ताज़ी मलाई है, और 100 ग्राम चीनी। ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है पुडिंग। और गैस को मैंने ऑन कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें ऐसे ही लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। यदि हम हाई फ्लेम कर देंगे तो क्या होगा कि जो मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला है ना, उसका कच्चापन महसूस होगा। देखिए कितना थिक हो चुका है। मैंने गैस को बंद कर दिया था और अब इसे पूरी तरह से हमें ठंडा करना है, यानी कम से कम 90 या 95% तो इसको बिल्कुल ठंडा करना ही है। तो मेरी जो ये मिक्स है वो ठंडा हो गया है और मैंने ये डिस्पोजेबल ग्लास लिए हैं। आप चाहें तो आपके पास मोल्ड्स हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं पुडिंग, या फिर आपके पास कांच के ग्लास हो उसमें बना सकते हैं, जिसमें भी आप चाहें उसमें बना सकते हैं। तो ये जो मेरा मिक्स है, इसमें आराम से आपकी 10 पुडिंग तैयार हो जाएगी, जो पुडिंग मैं बनाने वाली हूँ। और इसको इस तरह से हम भर लेंगे। तो मैं लगभग 5 ग्लास जो है उसमें आ जाएगी, 4 या 5 ग्लास में बहुत आराम से आ जाएगी ये पुडिंग। अच्छे से ऊपर तक बिल्कुल भरना है, बिल्कुल प्लेन कर करके हल्के से हिला हिला के, जिससे कि अंदर तक बिल्कुल चली जाइए। और बस इसी तरह से मैंने ये ग्लासेस भर लिए हैं। अभी 1 ग्लास और भर जाएगा और एक स्पून लेनी है, उसके पीछे वाले हिस्से से इस तरह से हमें करना है। इससे क्या होगा कि यदि एयर बबल्स रह गए हैं हमारी पुडिंग में अंदर तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि जब हम पुडिंग तैयार करेंगे ना तो उसके बाद जब हम निकालेंगे तैयार करने के बाद तो बबल्स दिखाई देंगे और अच्छे नहीं लगेगी हमारी पुडिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से इसको सारी पुडिंग को मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी। चला लिया है अच्छे से, जिससे एयर बबल्स निकल जाएं। और मैंने जो अपने 5 ग्लास हैं वो भर लिए हैं। और अब करना है इसको हमें कवर, क्योंकि क्या होगा कि यदि आप कवर नहीं करेंगे ना तो इसके ऊपर एक पपड़ी सी आ जाएगी ऊपर, और वो पुडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खाने के लिए। तो आप ये पेपर भी ले सकते हैं या फिर आप फॉइल भी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ आप ले सकते हैं, या सिंपल पेपर होता है ना वो भी आप लगा सकते हैं। बस हमारा मोटिव यही है कि हमें इसको ढकना है कि जिससे इसके ऊपर पपड़ी ना आए। और ध्यान रखना है सरफेस को भी आप प्लेन कर दें किसी स्पून से, बाउल से, किसी से भी पुडिंग की, जिससे कि हमारी पुडिंग देखने में भी सुंदर लगे। कोई भी चीज़ खाने में जब भी अच्छी लगती है या खाने का तभी मन करता है कि जब वो देखने में अच्छी लग रही हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने ये ग्लास करे ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको कवर कर लेना है और एक रबड़ बैंड ले लें और उसके ऊपर चढ़ा लें, जिससे कि ये जो हमारा पेपर है ये ना हटे। तो मैंने सारे ही ग्लासेस तैयार कर लिए हैं अपने, और इनको अब मैं रखने वाली हूँ फ्रिज में। ध्यान रखें कि आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, नहीं तो इसमें बर्फ़ जम जाएगी। तो लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं। मैं सुबह के टाइम बना रही हूँ और मैं शाम को इसको असेंबल करके दिखाऊंगी आपको। तो शाम तक ये बहुत इजीली असेंबल हो जाएगी। शाम हो गई है और
अब मैं इसको असेंबल करने वाली हूँ। तो मैंने ये थोड़ा सा पानी लिया है पैन में और एक ली थी मैंने डार्क चॉकलेट, इसको बारीक बारीक तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसको नाइफ़ से काट भी सकते हैं, लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। और पानी सिर्फ आपको इतना ही लेना है कि जब पानी बॉयल हो तो वो बाउल के अंदर ना जाए, यानी चॉकलेट के अंदर ना जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पानी कितना लिया है। देखिए कितना कम पानी है, और ये बॉयल भी होगा ना तब भी ये चॉकलेट के अंदर नहीं जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो चॉकलेट मेल्ट हो गई है हमारी। इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा दूध। ये उबला हुआ दूध है लेकिन रूम टेम्परेचर पर है फ़िलहाल। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि चॉकलेट जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा थिक होती है कि उससे हम डेकोरेशन नहीं कर पाएंगे अपनी पुडिंग की। तो थोड़ा सा दूध डाल लेंगे उसमें। और देखिए स्लरी हमारी तैयार हो गई है चॉकलेट की बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी ध्यान रखनी है आपको, ज़्यादा फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। इसमें लगभग मैंने 1.5 टेबल स्पून दूध डाला था, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है ये। चलिए अपनी पुडिंग भी निकाल लाते हैं फ्रिज में से। तो देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। यदि ये पूरी तरह से जमी होगी ना तो ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगी आपके ग्लास में से। देखिए कितनी इजीली निकल गई। और यदि ये जमी नहीं होती ना तो ये निकलती नहीं। तो जल्दबाजी ना करें इसको निकालने में। और मैं सभी को इसी तरह से निकाल लूँगी। यदि आपको परेशानी हो रही है ना निकालने में, जैसे आपने कांच के ग्लास में जमाई है या किसी और उसमें जमाई है, तो हल्का सा नाइफ से उसके किनारे से आप लगा लें। उससे क्या होगा कि आपकी आराम से निकल जाएगी। और ये लिया है मैंने गोले का बुरादा, क्योंकि इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो एक में से 2 हिस्से करने हैं हमें पुडिंग में से। एक नाइफ लें और 2 हिस्से कर लें। सारी पुडिंग के मैं ऐसे ही करूँगी। तो यानी 5 ग्लासेस हैं, तो 5 ग्लासेस में मेरी 10 पुडिंग बहुत आराम से बन जाएंगी। तो कुछ पुडिंग को मैं डार्क चॉकलेट की बनाने वाली हूँ और कुछ पुडिंग को मैं मिक्स फ्रूट का मेरे पास जेली रखी है उस फ्लेवर की बनाने वाली हूँ। तो आप अपनी पसंद से ना इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको अलग अलग टेस्ट में बना सकते हैं। तो मैं सभी को इस तरह से रोल कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने इसमें डार्क चॉकलेट यूज़ की है तो आपको डार्क चॉकलेट ही यूज़ करनी है। आपको रोज़ फ्लेवर पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और जैसे हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा डाला था ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आधा कस्टर्ड और आधा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। यानी 2 चम्मच कस्टर्ड डाल लें और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लें। तो आपका जो है ये पुडिंग थोड़ी येलोइश कलर में बन जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका भी। और ये मैंने एक पॉलीथीन ली थी, मसालों की, दूध की पॉलीथीन होती है, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि हम वैसे ही डेकोरेट करेंगे ना तो ये चारों तरफ फैल जाएगी और अच्छी तरह से हमारी पुडिंग डेकोरेट नहीं हो पाएगी। तो मैंने इसको पॉलीथीन में ट्रांसफ़र कर लिया है और हल्का सा कट लगा देंगे। छोटी छोटी पिन्नियाँ आती रहती हैं घर में जो मसालों की होती हैं, ड्राई मसालों की होती है ना, तो वो बहुत आराम से यूज़ हो जाती हैं। साफ़ करके रख लें उनको धो के। और अब करते हैं इनको डेकोरेट। तो इस तरह से इसके ऊपर डाली है मैंने डार्क चॉकलेट। देखिए लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग, और बच्चों को बहुत पसंद है ना, आने वाली है। आप कब ट्राई कर रहे हैं इस रेसिपी को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। सब पे मैंने चॉकलेट लगा दी है, लग रही है ना कितनी अच्छी। और अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स। ये ईटेबल सिल्वर बॉल्स हैं, बहुत आराम से आपको किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप में मिल जाएंगी। ये ज़्यादातर केक वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं, तो आप मंगा के रख लें। और पुडिंग वगैरह तो हम बनाते ही रहते हैं घर में, तो इस्तेमाल होती ही रहती हैं। डेकोरेशन अच्छी हो जाती है और देखने में भी पुडिंग हमारी अच्छी लगती है। तो सभी पे मैं इस तरह से डाल लूँगी। बहुत इजीली बन जाती है। आपने देखा होगा कि कोई तामझाम नहीं है, सभी चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं और कोई चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ती। तो तैयार है हमारी पुडिंग और इन्जॉय करते हैं इसको। थैंक यू।